वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के लिए आज अब से कुछ ही देर में ऐलान होने वाला है और क्या रहेगी, चौथे नंबर की गुत्थी सुलझेगी या नहीं, या कौन उसमें क्या सस्पेंस रहेगा, सस्पेंस से पर्दा हटेगा, और उसके अलावा कौन अतिरिक्त तेज़ गेंदबाज होगा टीम के अंदर, कौन एक्स्ट्रा ओपनर होगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अंशुमन गायकवाड़ साहब। गायकवाड़ साहब का स्वागत है आपका। और गायकवाड़ साहब जो हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी रहे हैं। 1999 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भारतीय टीम के कोच थे। सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं सबसे पहले कि तीसरा ओपनर, जो ओपनर की गुत्थी है वो सुलझती हुई दिख रही है, कौन होगा तीसरा ओपनर? मेरे ख्याल से देखो, दो तो पक्के ही है, और यूटिलिटी क्रिकेटर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि राहुल को अच्छा मौका है ये, और चांसेस भी अच्छे हैं उसके सिलेक्ट होने के, क्योंकि एक तो ओपनिंग भी कर सकता है, शायद नंबर 4 पे बल्लेबाजी भी कर सकता है, और लगे तो कीपिंग भी कर सकता है। तो एक यूटिलिटी क्रिकेटर के नाते राहुल के चांसेस अच्छे। तो आप समझते हैं कि विकेट कीपर का पत्ता कट सकते हैं? बतौर विकेट कीपर जो है आपके पास जो विकल्प हैं, धोनी के अलावा ऋषभ पंत हैं और दिनेश कार्तिक हैं, आपको लगता है कि एक विकल्प ये भी हो सकता है कि हम दोनों ही कीपर्स को लेकर ना जाएं? नहीं, मेरे ख्याल देखो, ये एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। विकेट कीपिंग एक स्पेशलाइज जॉब होता है, ओपनिंग एक स्पेशलाइज जॉब होता है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो धोनी जैसे आप बता रहे हो ठीक है, मगर कीपर दूसरा तो जाएगा ही जाएगा ज़रूर। रेगुलर कीपर, मैं मेकशिफ्ट नहीं बोल रहा हूँ कि टेम्पररी विकेट कीपर नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर दिनेश कार्तिक या तो पंत, दोनों में से कौन, आपकी चॉइस क्या है? देखो, पंत अच्छे बल्लेबाज है, कीपिंग के नाते थोड़ा मैं समझता हूँ उनको और वक्त चाहिए। दिनेश कार्तिक के पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ एक कीपर भी अच्छे है। वो बल्लेबाजी की बात करो तो पंत कुछ भी कर सकते, गेम चेंज कर सकते, मैच जिता सकते, मगर कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए उनमें, जो प्लानिंग होनी चाहिए उनके बल्लेबाजी में, वो अब तक दिखाई नहीं दे रही। दिनेश कार्तिक के आप देखो तो एक्सपीरियंस के साथ वो एक मैच विनर है, गेम फिनिशर है। आपको लगता है कि धोनी के साथ ऋषभ पंत की भी जगह बनाई जा सकती है छठे या चौथे नंबर पर? देखो, मैं तो समझता हूँ ये काफ़ी रहेगा तो कप्तान और कोच के ऊपर, और वो क्या सोचते, किस तरह का कॉम्बिनेशन सोच रहे, किस तरह के उनको चांसेस लेने। तो वर्ल्ड कप एक बड़ी टूर्नामेंट है, 4 साल के बाद आती है, काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं सारे के सारे प्लेयर ऑप्शन के साथ। देखो, ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ खेले, न्यूजीलैंड गए, वहाँ खेले, वापस आके वापस भारत में खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ, काफ़ी मैचेस खेल चुके। तो मेरे ख्याल से जो परफॉर्म कर रहा है और जो फिट है और जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो वहाँ जाके, क्योंकि सारी की सारी टीम देखो, आप इंग्लैंड देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, साउथ अफ्रीका देखो, न्यूजीलैंड देखो, सारी की सारी टीमों आज अच्छे फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में है, लेकिन कहा आपने अनुभव को ज़्यादा तवज्जो दिया है। तो अनुभव के लिहाज से तो दिनेश कार्तिक का पलड़ा भारी मानते हैं? मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, और उनको जाना भी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत खूब। लेकिन तमाम इफ़ एंड बट्स, किंतु परंतु पर एकदम पटाक्षेप कर दिया है, पर्दा डाल दिया है अंशुमन सर ने। इनका कहना है कि ऋषभ पंत के पर तवज्जो मिलना चाहिए दिनेश कार्तिक को, क्योंकि वो अनुभवी हैं और वो टीम के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा और विजय शंकर की, दोनों ऑलराउंडर हैं, और आप किसके साथ जाएंगे? देखो, एक तो पहली तो बात यह है कि टीम मैनेजमेंट क्या समझ रही, क्या सोच रही, कि उनके पास 2 स्पिनर तो है ही, चहल है, कुलदीप है, अब तीसरा स्पिनर आपको ले जाना है, और ले जाके आप खिलाओगे। जडेजा का आप सोचो तो एक अच्छे ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक ब्रिलियंट फील्डर है, और बल्लेबाजी भी कर लेते। साथ साथ में ये देखो तो विजय शंकर भी बल्लेबाजी कर लेते। गेंदबाजी में उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर इंग्लैंड जैसे सिचुएशन में, कंडीशंस में वो काम आ सकते मीडियम पेसर। इंग्लैंड में आप देखो तो ज़्यादातर मीडियम पेसर्स ज़्यादा काम में आएंगे, नहीं तो स्पिनर्स। लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रह गए हैं, वो 94 का उनका औसत है विजय शंकर का, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि उनको बतौर ऑलराउंडर खिलाएं? बिल्कुल आप जो कह रहे बिल्कुल सही बात है, मगर देखो, आप एक स्टैटिस्टिक्स के नाते आप जाते हो, तो स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ होती है ना कि आप कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हो, जब चाहिए जब यूज़ कर लो, नहीं तो साइड में रख दो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर देखना ये है कि टीम का बैलेंस क्या हो रहा है, किस तरह का बैलेंस होने वाला है, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही। उनको और भी एक चाहिए मीडियम पेसर, क्योंकि आपके पास 3 तो है ही, और हार्दिक पांड्या एक 4,
और पांचवा आपको मीडियम पेसर के नाते आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा लग्जरी में मानता हूँ कि इतना नहीं चाहिए। मगर देखना ये है कि अब वो स्पिनर भी ले जाते एक, और या तो मीडियम पेसर ले जाते। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है विजय शंकर के बाद। इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मगर वर्ल्ड कप की बात करो कि अलग सा गेम है, प्रेशर अलग सा होता है, इंग्लैंड में खेल रहे हो आप, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो अच्छा। 3 जेन्युइन पेसर्स के अलावा आपको लगता है कि टीम में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज की जगह और बनती है? 15 में एक स्टैंड बाई ऑप्शन रखना चाहिए हमें? देखो, मुझे तो नहीं लगता है कि आप 14-15 प्लेयर लेके जा रहे हो। आपको जो रिक्वायरमेंट है आपकी इंग्लैंड के हिसाब से, वर्ल्ड कप के हिसाब से, तो जो 15 प्लेयर है तो मेरे ख्याल से वो चुने गए, खुद ने अपने आप को चुन लिया है इतने सारे मैचेस खेल के परफॉर्म करके। तो मेरे ख्याल से और एक मीडियम पेसर तो मुझे नहीं लगता उसकी जगह बनती है अंदर। मीडियम पेसर की अतिरिक्त कोई जगह नहीं बनती। जैसे सुनील गावस्कर साहब जो इनके ओपनिंग पार्टनर भी रहे हैं, उनका कहना है कि दीपक चाहर को अवसर दिया जा सकता है। हरभजन सिंह ने नवदीप सैनी का नाम लिया है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर ईशांत शर्मा या दीपक चाहर से बहुत संतुष्ट हूं। लेकिन सर ने, अंशुमन सर ने पूरी तरह से तमाम अटकलों पर पूरी तरह से खारिज कर दिया। इनका कहना है कि 3 पेसर काफ़ी हैं और एक हार्दिक पंड्या भी एक अतिरिक्त बॉलर का काम कर सकते हैं। लेकिन हार्दिक पंड्या के बारे में अगर हम कहें, उनकी बॉलिंग में काफ़ी गिरावट देखी गई है, खासकर आईपीएल में। हालांकि तुलना करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली खेल रहे हैं बल्लेबाज और खूब पिट रहे हैं वो। नहीं, देखो, आप T20 तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये परफॉर्मेंस बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, ये आपको कंसिडर करना ही चाहिए। अब विराट कोहली कप्तान है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक मैच जीते नहीं है, और अब इंडिया के कप्तान है वो, और कितने सारे मैचेस जीत के आए। तो ये फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि देखो फॉर्मेट तो है ही, एक फॉर्मेट का फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो टीम बनती है ना आईपीएल में, वो सारे प्लेयर अलग अलग जगह से आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लाना, वो बैलेंस लाना डिफिकल्ट होता है। पर आप भारत की बात करो, भारतीय टीम की बात करो, तो मेरे ख्याल से बात अलग सी बात है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे, नंबर 4 पर कौन? नंबर 4, देखो, काफ़ी प्लेयर खेल चुके हैं 4 पे। मेरे ख्याल से 10-11 प्लेयर अब तक खेल चुके जब से 2017 के बाद से। हाँ, तो देखना उसमें यह है कि देखो, एक तो आपके पास राहुल है, सरप्राइजिंगली अजिंक्य रहाणे की कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी एक अच्छे प्लेयर है कि जो वहाँ रुकते हैं, और उनका बाहर ओवरसीज़ का रिकॉर्ड देखो तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल, तो उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। और फिर रायडू है, तो रायडू का आप देखो तो जिस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अब किसको भरोसा है, कप्तान को किसके ऊपर भरोसा है, वही जाएगा। नहीं तो कप्तान को भरोसा नहीं हो, गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, विकेट कीपर हो, कप्तान को भरोसा नहीं होगा तो वो टीम में नहीं जाएगा, और फिर भी गया तो वो पैसेंजर बन के जाएगा और पैसेंजर बन के आएगा। तो उप कप्तान के भरोसे की बात क्या करेंगे? रोहित शर्मा ने तो धोनी का नाम लिया था पिछले दिनों, नंबर 4 के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ना, बिल्कुल। और देखो, धोनी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको सेटल होने के लिए टाइम लगता है, और वो टाइम ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से 4 या 5, पहले 6-7 जाते थे, अब वो नहीं चलेगा, उनको 4 या 5 पे जाना चाहिए, और वही नंबर है उनके लिए, क्योंकि वो वक्त थोड़ा लेके बल्लेबाजी करते, रन बनाते, साथ साथ में जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो भी उनके साथ चल के साझेदारी बना सकते, क्योंकि धोनी के पास एक्सपीरियंस भी इतना है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए यही नंबर है 4 या 5। 4 या 5 धोनी का हो सकता है नंबर 4 या 5, और दिनेश कार्तिक को तवज्जो देते हैं अंशु सर। इनका कहना है कि ऋषभ पंत पर भारी पड़ सकते हैं। बाकी पता चलेगा आपसे कुछ ही देर बाद कौन होगा, किसकी खुलेगी लॉटरी और कौन होगा बाहर। हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।